नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास से हम जो हिंदी व्याकरण के मुख्य टॉपिक हैं उनको शुरू कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे हम संज्ञा से। ठीक है, आप चाहे एचपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केवीएस में, चाहे तीनों लेवल में से कोई भी लेवल है आपका, ये क्लास सभी के लिए उपयोगी रहेगी। क्योंकि पीआरटी लेवल पर भी हिंदी के ग्रामर से प्रश्न आएंगे और टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी में तो ग्रामर आएगी ही आएगी। ठीक है, तो मुझे पता है आपने एसटेट क्वालिफाई किया है, सीटेट क्वालिफाई किया है, आपने ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं। जिन बच्चों ने पढ़ रखी हैं उनके लिए एक अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो उनके लिए ये उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगी वीडियो। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़े टाइम में आपको मतलब कि जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं वो चीज़ें क्लियर करवा दूँ, ताकि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, ना आपका प्रश्न गलत हो। तो शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास संज्ञा से। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जानना है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा विकार आ जाता है और इसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि संज्ञा एक नाम है, संज्ञा नेमिंग वर्ड है। ठीक है, किसी को किसी की संज्ञा दी जाती है तो वो नाम है। ठीक है, अब बात आती है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। सभी को पता है कि मुख्य संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं वो कितने हैं, 3 ही हैं। मुख्य करके आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 3 ही होते हैं। वैसे इतना आसान प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आपको जान लेना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि संज्ञा के अर्थ के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तो आपका आंसर होगा 5। कितना होगा, 5। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, पहले हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ शब्द, जिससे आपको ये हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ रखा और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये शब्द है मिठाई है। अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सी संज्ञा है, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि इसका जो आंसर करते हैं भाववाचक संज्ञा करते हैं। लेकिन मैं कहूँ अगर कि भाववाचक संज्ञा होती है जो मिठाई से बनती है, वो तो मिठास होती है। ठीक है, वो तो मिठास होती है। तो फिर मिठाई में कौन सी संज्ञा हो गई, तो मिठाई में जो संज्ञा होएगी वो होएगी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होएगी, क्योंकि जैसे ही मैंने मिठाई कहा, मेरे सामने कोई भी स्पेशल मिठाई नहीं आई। मतलब कि मिठाई मिठाई कहते ही हम कहते हैं कि कोई मिठाई लेके आया है, तो मिठाई में वो बर्फ़ी भी लेके आ सकता है, गुलाब जामुन हो सकता है, लड्डू हो सकता है, जलेबी हो सकता है। तो मतलब कि ये सारी चीज़ क्या हो गई, मिठाई की जातियाँ हो गई। ठीक है, तो मिठाई में कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा शब्द है महात्म्य। महात्म्य क्या है, महात्म्य शब्द क्या है, महात्म्य एक भाव है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और जो महात्मा से बनी है, महात्मा से बनी है भाववाचक संज्ञा, महात्मा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। उसके बाद तीसरे प्रकार से जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे ये शब्द हैं शिव है, चौड़ा है, ममता है, पढ़ना है, तो इनमें से सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा पूछी है। सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा पूछी है। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, भाववाचक संज्ञा, उसका निर्माण 5 प्रकार से होता है। आप सभी को पता होगा। संज्ञा से भी हो जाता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भी हो जाता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हो जाता है। इसके अलावा सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय से होता है। ये चीज़ें याद रखनी है। संज्ञा से होता है, किस किस से होता है, संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, ठीक है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय से होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो जो शिव है, शिव क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौड़ा क्या है, वो चीज़ चौड़ा है, मैदान चौड़ा है, तो चौड़ा में आ गया विशेषण। ममता, ममता क्या है, ममता भाव है, ममता भाव है, भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना क्या है, क्रिया है। जो ममता है वो किससे बनी है, मम से बनी है। मम क्या है, मम सर्वनाम है। ध्यान रखना, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ममता
मम से बना ममता, ममता क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा कौन सी हो गई, ममता, तो हमारा आंसर हो जाएगा ममता। ठीक है, उसके बाद अगला जो वाक्य है, क्योंकि प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तो आपको चार शब्द दे दिए जाएंगे इस प्रकार, या तो पूछा जाएगा कि इसमें से हाँ, या तो पूछा जाएगा कि इसमें संज्ञा कौन सी है। ठीक है, चार शब्द दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें संज्ञा कौन सी है, या आपसे पूछा जाएगा इन शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है, या जातिवाचक से बनने वाली, मतलब इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है शब्दों में। दूसरा जो तरीका है वो वाक्य में पूछा जाता है कि वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो जाती है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाती है, और भाववाचक से भी जातिवाचक हो जाती है। ठीक है, यहाँ जो वाक्य है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों में कौन सी संज्ञा है, यहाँ पूछा गया है जयचंदों में। अगर बात हो जयचंद की, सिर्फ जयचंद की, तो आपको पता है कि जयचंद किस लिए जाने जाता है, गद्दारी के लिए जाना जाता है, गद्दार था इसीलिए मतलब कि जाना जाता है अपनी गद्दारी के लिए। ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब कि हमारे देश में गद्दारी करने वालों की कमी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों की बात हो रही है ना, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गद्दारों की बात हो रही है, तो गद्दार क्या एक जाति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जयचंद में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जयचंदों में क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो ऐसे वाक्य पूछ लिए जाएं तो इस प्रकार से आपने आंसर करना है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि जय जवान जय किसान का नारा, सभी को पता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, शास्त्री जी ने दिया। मैं कहूँ जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी के द्वारा दिया गया, तो सभी को पता है कि जहाँ जो बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री जी की हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि शास्त्री बहुत ज्ञानी होते हैं, तो आपको पता है कि शास्त्री जाति की बात हो रही है, तो वहाँ क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं कहूँ कि पंडित जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंडित जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तो सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पंडित जी बहुत सेवा करते हैं या पूजा करते हैं, तो वहाँ पंडित जाति की बात हो जाएगी। तो आपने बस वाक्य की सेंस को पहचानना है कि बात किसकी हो रही है। ठीक है, उसके बाद संज्ञा के भेद हैं, सभी को पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया और द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ये अर्थ और उत्पत्ति के आधार पर हैं। ठीक है, जो मुख्य है वो पहले तीन ही हैं। अब ये समूहवाचक और जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये दोनों के दोनों जातिवाचक के ही भेद हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर कई बार ऑप्शन में आपको समूहवाचक और द्रव्यवाचक से कोई उदाहरण मिल जाए और आपको ऑप्शन में ना समूहवाचक मिले ना द्रव्यवाचक मिले और ऑप्शन में पड़ा हो सिर्फ जातिवाचक संज्ञा, तो आप जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी से निकले हैं। जैसे कक्षा की बात कर लें, सेना की बात कर लें। ठीक है, तो वहाँ कक्षा जैसे 6वीं 7वीं 8वीं कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप जातिवाचक संज्ञा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अब हम समझते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो चीज़ विशेष है, खास है, एक है, अपने आप में अलग है। ठीक है, तो उसमें हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले है एक लड़की का नाम है करीना। अगर तो लड़की कहें तो लड़की में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन करीना है, स्पेशल किसी लड़की की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दिल्ली है हमारी राजधानी है, महात्मा गांधी को सभी जानते हैं, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, तो ये सारे के सारे क्या है, स्पेशल चीज़ें हैं, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी।
इसके बाद जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने वैसे ही उदाहरण लेने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और ना दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़े और ना ही आपका प्रश्न गलत हो। ठीक है, आगे है जी, कपिल देव बहुत अच्छा खेलते थे। कपिल देव को सभी जानते हैं कि अच्छा खेलते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कपिल देव में स्पेशल है, भारतीय क्रिकेटर थे, है तो क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जहाँ पर किसी के अच्छे गुणों की विशेषताओं की दूसरों से तुलना कर दी जाए ना, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। जैसे हमारे स्कूल में बहुत कपिल देव हैं, बात तो यहाँ भी कपिल देव नाम ले रखा है और यहाँ भी कपिल देव है, लेकिन क्या है कि यहाँ जो मतलब कि अच्छा खेलते हैं लड़के, जो लड़के क्रिकेट अच्छा खेलते हैं उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उनके गुणों में समानता के लिए उनको कपिल देव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो उनको कपिल देव की संज्ञा दी गई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमारे स्कूल में बहुत कपिल देव हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे घर है, पहाड़ है, अध्यापक है, तूफान है, भूकंप है, आंधी है, वर्षा है, पुस्तक है। जो आंधी तूफान वर्षा भूकंप ये सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। लेकिन प्रकृति की बात हो, क्योंकि प्रकृति तो नेचर तो एक ही है ना, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आम जो फल होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। एक अंगूर को समूहवाचक में ले लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आम है, आम की जातियाँ पाई जाती हैं ना, तो इसको जातिवाचक में गिन लिया जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है जातिवाचक संज्ञा की। सबसे पहला उदाहरण है, ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की देखिए। जेएसटेट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर भी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई क्या है, भाव है ना। जहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की देखिए, बुराइयों से दूर रहो, अच्छाइयों को अपनाओ, इस प्रकार के जो शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ एक और ध्यान रखनी है। इसके बाद आ गया, आज प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है। तो श्रवण कुमार की बात हो रही है। अगर तो सीधे सीधे श्रवण कुमार पूछा जाए तो श्रवण कुमार क्या है, एक ऐसा मतलब श्रवण कुमार की बात हो रही है, सभी श्रवण कुमार के बारे में जानते हैं कि माता पिता का भक्त था वो। ठीक है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन आज प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है, मतलब कि ऐसे बच्चों की, ऐसे लड़कों की बात हो रही है जो श्रवण कुमार के जैसे अपने माता पिता के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उनको श्रवण कुमार के गुणों को लेकर उनकी तुलना की गई है श्रवण कुमार से। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने श्रवण कुमार के गुणों को अपनाया, इसीलिए उनको श्रवण कुमार की संज्ञा दी गई है। तो ऐसी जो सेंटेंस मिल जाए आपको, वाक्य मिल जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाता है भाववाचक संज्ञा। भाव क्या है, भाव है, फीलिंग्स हैं, हमारे भाव हैं जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है, जिनको सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे प्रेम है, क्रोध है, हमें किसी से गुस्सा आ रहा है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है तो क्या है, हम गुस्से को अपने हाव भाव में दिखा सकते हैं, हमारे मतलब कि हाव भाव चेंज होते हैं इस प्रकार से। लेकिन हम हाथ में लेके तो नहीं किसी को कह सकते कि भाई आज मैं तेरे से ये गुस्सा करता हूँ, दिखा तो नहीं सकते ना हाथ में पकड़ के। मतलब कि भाव को छुआ नहीं सकता, सिर्फ छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जाता है। जैसे सुंदरता है, जवानी है, बुढ़ापा है, बूढ़ा आदमी है, उसको हम उसकी कोई सहायता कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा तो उसकी अवस्था है, उसके जो मतलब कि उसकी अपनी दिनचर्या में कोई काम करने में दिक्कत आ रही है, वो लाठी लेके चल रहा है, उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है, तो वो सब क्या है, वो अवस्था है। ठीक है, मित्रता है, चढ़ाई है, उन्नति है, साहस है, इस प्रकार की ये चीज़ें हैं, मतलब कि ये सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है ये आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसका निर्माण 5 प्रकार से होता है और ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो कैसे कैसे होता है, पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी।
जैसे मनुष्य क्या है, जाति है, मनुष्यता हो गया। नारी से नारीत्व हो गया। बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया। बच्चा से बचपन हो गया। ठीक है, ये काफ़ी सारे वर्ड हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो में ये करवा रखे हैं। इसके अलावा जितनी भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली हैं उसमें हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पर्यायवाची हो गए, कुछ मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। वैसे तो बुक्स में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने सिलेक्टेड चीज़ें डाली हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे राम से रामत्व हो गया, शिव से शिवत्व हो गया, रावण से रावणत्व हो गया। ठीक है, आगे आ गया सर्वनाम से, अपना से बन गई अपनापन, अह से बन गया अहंकार, अह से बन गया अहंकार, मम से बन गया ममता ममत्व, निज से बन गया निजत्व। ठीक है, उसके बाद है जी विशेषण से बन गया, जैसे कठोर, कठोर होना किसी की विशेषता है, कठोरता हो गया। ठीक है, चौड़ा से चौड़ाई हो गया, वीर से वीरता हो गया, सुंदर से सुंदरता हो गया, ललित से लालित्य हो गया, भोला से भोलापन हो गया। इसी प्रकार से हरा से हरियाली हो गया। तो ये हो गया विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। आगे आगे क्रिया से, क्रिया से कौन कौन सी संज्ञा बन जाती है, जैसे घबराना है घबराहट हो गया, खेलना से खेल हो गया, मिलना से मिलाप हो गया, भटकना से भटकाव हो गया। ठीक है, उसके बाद अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे दूर से दूरी हो गया, नीचे से नीचाई हो गया, निकट से निकटता हो गया, समीप से समीप्या हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी संज्ञा की क्लास, जिसमें हमने जो जो मेन पॉइंट थे वो कवर करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जो पूछ लिया जाता है, और संज्ञा के रूप कैसे बदल जाते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है वाक्य में। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके अपनी फीडबैक ज़रूर देना। ठीक है, ताकि हम अगली क्लास जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूँ मैं। इससे आपकी फास्टली रिवीजन हो जाएगी। क्लास में ज़्यादा लंबी बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, छोटी सी क्लास में ही आपका पूरा टॉपिक मतलब कि रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अपना सुझाव भी दे सकते हो और बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।